कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किल का हल एक छोटी सी सिंपल सी तरकीब में छिपा होता है ना कमाल की बात। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प पुरानी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे तेज दिमाग और सही नजरिया वाकई कुछ भी मुमकिन बना सकता है। जरा सोचिए, एक चैलेंज है, 5,000 अजनबियों की भीड़ और उसमें से किसी एक इंसान को ढूंढ निकालना है। और मजे की बात यह है कि उसकी कोई पहचान, कोई फोटो, कुछ भी नहीं है। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? बस हमारी आज की कहानी इसी इम्पॉसिबल से लगने वाले चैलेंज के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक दरबार से जहां राजा बहुत परेशान हैं। उनके हाथ में एक खत है जो पड़ोसी राजा अरूपाक्ष ने भेजा है। और ये कोई मामूली खत नहीं है, ये एक SOS मैसेज है, किसी की जान बचाने की एक बेताब गुहार। उस खत में एक बहुत ही खतरनाक राज था। पता चलता है कि एक राजकुमार भेस बदलकर आम लोगों के बीच घूम रहा है और एक साए की तरह एक हत्यारा भी उसके पीछे लगा हुआ है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या है? वो दोनों, राजकुमार और हत्यारा, इसी राज्य में मौजूद है। तो अब राजा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। राजकुमार को ढूंढो और उसे बचाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और ये चैलेंज, ये चुनौती और भी मुश्किल हो जाती है जब पता चलता है कि राज्य में अभी-अभी 5,000 नए लोग आए हैं। 5,000! सोचिए जरा, इतने सारे नए चेहरों में से उस एक चेहरे को कैसे पहचानेंगे जिसकी जान खतरे में है? राजा के लिए तो ये सच में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, एकदम नामुमकिन। अब जब लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, सब उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तभी दरबार में एक आवाज गूंजती है। ये आवाज थी राजा के सबसे समझदार मंत्री की, और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, महाराज, मेरे पास एक आइडिया है, शायद मैं इस पहेली को सुलझा सकता हूँ। ये अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण थी। तो मंत्री का प्लान था क्या? बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस। उनका तरीका राजकुमार को ढूंढने का नहीं था, बल्कि बाकी सबको हटाने का था, जिसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे क्लेवर टेस्ट तैयार किए जो भीड़ को खुद ब खुद छांटते चले जाएंगे। ये पूरा प्लान 3 स्टेज में बटा हुआ था और हर स्टेज एक फिल्टर की तरह था। मतलब वो सिर्फ भीड़ को कम नहीं करेगा, बल्कि लोगों का असली कैरेक्टर, उनका असली स्वभाव भी सामने ले आएगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों स्टेज को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेज था धैर्य और लालच का टेस्ट। मंत्री बस ये देखना चाहते थे कि इस भीड़ में कौन ऐसा है जो अपनी भूख और अपने लालच पर कंट्रोल रख सकता है। आइडिया बड़ा सिंपल था, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। प्लान कुछ यूं था कि उन 5,000 लोगों को पूरे 2 दिन तक भूखा रखा गया। सोचिए, 2 दिन की जबरदस्त भूख। और जब भूख एकदम पीक पर थी, तब अचानक उनके सामने एक शानदार दावत रख दी गई, तरह तरह के पकवान। अब मंत्री को बस ये देखना था कि इस भूख के टेस्ट में कौन पास होता है और कौन फेल। और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला था। 5,000 में से 4,996 लोग बिना कुछ सोचे समझे खाने पर टूट पड़े। बस 4 लोग, सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने सब्र दिखाया, पेशेंस रखा। मतलब एक झटके में 5,000 की भीड़ घटकर सिर्फ 4 लोगों की रह गई। कमाल है ना? तो अब भीड़ छंटकर 4 लोगों पर आ गई थी। तो मंत्री ने तैयार किया दूसरा टेस्ट। ये टेस्ट उनके कैरेक्टर की गहराई नापने के लिए था। मतलब ये देखने के लिए कि इन चारों में कितनी दया है और कितना स्वार्थ। और यहाँ पर मंत्री की चतुराई का लेवल और बढ़ जाता है। देखिए उन्होंने क्या किया। चारों को अलग अलग तरह की प्लेट्स में खाना दिया गया। जिसने सोने की थाली झपट ली, मंत्री ने मान लिया कि वो लालची है, शायद कोई चोर। जिसने एल्यूमिनियम की थाली में अकेले खाया, उसे स्वार्थी समझा, शायद कोई व्यापारी। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंपल मिट्टी की थाली और केले का पत्ता चुना और अपना खाना एक भिखारी के साथ बांटा। मंत्री तुरंत समझ गए कि राजकुमार और हत्यारा इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो 5,000 लोगों से शुरू हुई खोज अब सिर्फ 2 लोगों पर आकर टिक गई थी। एक असली राजकुमार और दूसरा उसका कातिल। अब कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दांव पर सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की इज्जत लगी थी। और अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल, सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। मंत्री ने अपना फाइनल टेस्ट तैयार किया, सबसे बड़ा टेस्ट। ये सिर्फ सही इंसान को पहचानने के लिए नहीं था, बल्कि एक सच्चे लीडर को पहचानने के लिए था। ये थी न्याय की परीक्षा।
तो मंत्री ने एक पूरा सीन क्रिएट किया, एक नाटक। दोनों बचे हुए लोगों को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां एक गुस्साई भीड़ एक बूढ़े आदमी को चोर समझकर पीट रही थी। ये सब कुछ नकली था, एक सेटअप, पर उन दोनों के लिए ये सीन एकदम असली था। अब असली सवाल ये था, अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देख ये दोनों क्या करते हैं? और बस यहीं पर सच शीशे की तरह साफ हो गया। एक आदमी बिना एक पल भी डरे सीधा आगे बढ़ा। उसने भीड़ को रोका और न्याय की मांग की। उसने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। और दूसरा आदमी, वो बस दूर खड़ा तमाशा देखता रहा, शायद किसी मौके का इंतजार कर रहा था। मंत्री के लिए अब कोई शक नहीं बचा था, सब कुछ एकदम क्लियर था। जो पहला आदमी था वही असली राजकुमार था। क्यों? क्योंकि एक सच्चा लीडर, एक सच्चा राजा हमेशा न्याय के लिए खड़ा होता है, भले ही उसे अपनी जान का खतरा क्यों ना हो। आखिर राजकुमार की असली पहचान कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। तो इस तरह राजकुमार की पहचान हो गई और हत्यारा भी पकड़ा गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मंत्री की इस शानदार बुद्धिमानी का इनाम क्या मिला? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए, मंत्री की समझदारी ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, बल्कि उससे कहीं ज्यादा किया। उसने 2 राज्यों को हमेशा के लिए एक कर दिया। राजकुमार मंत्री की काबिलियत से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने मंत्री से अपने राज्य में चलने के लिए कहा। लेकिन राजा ने एक कदम और आगे बढ़कर अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी और एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाया जो किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, इंसान का असली कैरेक्टर प्रेशर में ही सामने आता है। दूसरी, कि लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली लीडरशिप का मतलब है न्याय के लिए खड़ा होना, मौके की तलाश करना नहीं। और ऐसी समझदारी किसी भी सेना या खजाने से ज़्यादा कीमती है। और आखिर में एक सवाल जो उस जमाने में जितना सच था, आज भी उतना ही सच है। आज की इस दिखावे की दुनिया में जहां हर कोई एक मुखौटा लगाकर घूम रहा है, वहां हम असली कैरेक्टर को, सच्चे इंसान को कैसे पहचानें? इस पर सोचिएगा जरूर।